नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन को हो क्या गया, क्योंकि इनकी जो भी सहयोगी पार्टियां हैं वो सब कहीं ना कहीं बिखर रही है या अपनी अपनी तरफ से बयानबाजियां कर रही हैं और जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी सामने जाहिर कर रही है और इसी कारण ये गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब ये गठबंधन बना था तब तो ऐसा लग रहा था कि ये गठबंधन वाकई 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है लोकसभा का, वैसे वैसे ये गठबंधन और कमजोर होता दिख रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि इस गठबंधन को और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, यानी सर पर है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात नहीं हो पाई है। जो एक स्पष्ट बात होती है वो, क्योंकि आप देखेंगे तो बैठक होती है, पता चलता है कि सीट शेयरिंग पर बात हुई या बैठक हो रही है, लेकिन जो परिणाम होते हैं इसके कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी वो कुछ भी सामने नहीं आता। उल्टे में ये पता चलता है कि नेताओं के बीच अनबन हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इस गठबंधन को लेकर। और ज्यादा नहीं तो सिर्फ 4 राज्यों की बात करें अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस कदर इस गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी हाल ही में जो टीएमसी की सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उन्होंने ये स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में समझौता नहीं करेंगी, यानी सीट शेयरिंग नहीं करेंगी, वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और इसको लेकर काफी बयानबाजियां भी हो रही है दोनों पक्षों की तरफ से। इधर कांग्रेस भी उन पर बयानबाजियां कर रही है कि आप आते तो है गठबंधन में साथ में, लेकिन जब बात आती है चुनाव लड़ने की तो आप सीट शेयरिंग पर बात नहीं करते। उधर जो टीएमसी है वो कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है कि ये बीजेपी की बी टीम हो गई है। तो ये सब काफी बयानबाजियां चल रही है, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि ये लोग एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे बंगाल में। इधर देखिए महाराष्ट्र में इतना तामझाम हुआ, इधर कांग्रेस के जो युवा फेमस एक नेता थे, कद्दावर नेता थे मिलिंद देवड़ा, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो जिस सीट से चुनाव जीतते थे वो ये चाहते थे कि कांग्रेस उस कोटे से उन्हें वहां से चुनाव लड़वाए, लेकिन वो जो सीट थी वो शिवसेना के खाते में थी। तो एक बड़ी वजह यही थी कि वो चले गए। और देखा जाए तो अभी तक कोई भी बात नहीं हो पाई है कि महाराष्ट्र में जो सीटें हैं उस पर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा इंडिया गठबंधन की ओर से, क्योंकि सीटों का समझौता हुआ नहीं है। अब आते हैं पंजाब पर, जहां आम आदमी पार्टी ने अपना रुख एकदम दिखा दिया है, या ये कहिए कि अपना तेवर दिखा दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये अच्छे तरीके से पता है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के पंजाब में, वहां उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो जनाधार है वो कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा है पंजाब में। तो ये सब चीजें हैं। और ये भी बात हुई होगी कि सीट को लेकर, तो कांग्रेस ने ये भी कहा होगा कि हमें बराबर बराबर सीटें चाहिए, और लेकिन आम आदमी पार्टी को पता है कि उनकी सरकार है पंजाब में और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनका जो वर्चस्व है वो पंजाब में ज्यादा है कांग्रेस की अपेक्षा। तो उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं ये पूरा क्लियर कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए हम भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं। अब आते हैं बिहार पर, जहां के भी सेम हालात है। यहाँ पर भी सीट शेयरिंग पर कोई भी बात नहीं बन पाई है। ऊपर से कई दिनों से ऐसी अटकलें भी चल रही हैं, राजनीतिक सरगर्मी तेज है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना पाला बदल सकते हैं, वो फिर से एनडीए में जा सकते हैं। और ये एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं एक बहुत डैमेज है अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाते हैं इंडिया ब्लॉक के लिए। तो ऐसी भी खबरें आ रही है। और नीतीश कुमार अगर एनडीए में जाते हैं तो उसकी भी अपनी वजह रही है, कैसे कैसे उनको इंडिया गठबंधन में साइडलाइन किया गया। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पीएम फिर बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद से उन्होंने संयोजक, इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ठुकरा दिया। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वो कहीं ना कहीं ये बिखरता हुआ, टूटता हुआ, कमजोर होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ एनडीए को देखिए तो वो अपनी सहयोगी पार्टियों से अपना सामंजस्य बैठाकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को ये सोचना होगा कि हम जो दम भरते थे कि हम बहुत मजबूत है, हमें कोई नहीं हरा सकता, इस बार तो हम जीतेंगे ही, तो अब क्या हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि जितना जल्दी हो सके कि सीट शेयरिंग पर उन्हें बात करनी पड़ेगी और एज सून एज पॉसिबल इंडिया गठबंधन को सीट शेयरिंग पर पूरा जो भी मसला है उसे सुलझाना पड़ेगा और ये ऐलान करना पड़ेगा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, वरना हालात बद से बदतर हो जाएंगे और जिसका फायदा एज यूजुअल बीजेपी को मिलेगा चुनाव में।